नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपन वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्ग, अपने को कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग सबको पता होने चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक आप वर्ग याद कर लो, उसके बाद में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मात्र 5 सेकंड में आप वर्ग निकाल सकते हो। जैसे अपन 21 का वर्ग निकालते हैं। 21 का वर्ग निकालते हैं तो इसमें इकाई और दहाई दो अंक हैं। तो इकाई का वर्ग, इकाई के स्थान पर लिखना है, एक का वर्ग एक होता है। फिर इन दोनों अंकों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके और उसका क्या कर देना है, डबल। डबल करते ही जो अंक आता है वो बीच में लिख देना है, और उसके बाद में जो दाही था और उसका वर्ग ज्ञात कर लेना है। उसी तरह से अपन 44 का वर्ग निकालते हैं तो अपने को इकाई का वर्ग पहले लिखना है। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो 16 वर्ग होने के बाद में इन दोनों को क्या करना है, फिर इन दोनों अंकों को क्या करना है, गुणा करना है 16, और इनका क्या करना है, डबल 32। और फिर 16 में से वो एक बचा था वो यहाँ पे आएगा तो 33, 3। फिर और अपने को क्या करना है, दाई का वर्ग निकालना है। दाई का वर्ग होता है 16, 16 और जो 3 बचे वो हो गए 19। इसी प्रकार से अपन आगे वाली संख्याओं का भी वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9। फिर इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15, और फिर डबल 30 हो गया। तो एक ही अंक लिखना है। एक अंक लिखने के बाद में फिर दाई का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, 25 और 3 वो क्या हो गए, 28। इसी प्रकार से 76 का वर्ग निकालते हैं। तो 6 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आएगा, 36। और जो 3 बचता है उसको अभी यहाँ पे लिखना नहीं है, परंतु इन दोनों को क्या करना है, 7 और 6 को गुणा करना है, 42। 42 को डबल करना है तो आते हैं अपने 84। 84 में वो 3 जोड़ने हैं। 84 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 87। तो 7 ही लिखना है। 8 है जो अभी आगे काम आएगा। तो 7 को 7 का वर्ग होता है 49, और 49 और 8, 49 और 8 होते हैं 57। इसी प्रकार से ये अपन वर्ग है किसी भी संख्या के ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन 3 अंकों का वर्ग ज्ञात करते हैं, 112। तो इकाई के अंक का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4। फिर इसको पूरे को दाही मानते हुए इसको क्या करना है, इससे गुणा करना है। 11 को 2 से गुणा करोगे तो 22, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 44। 44 में फिर अपने को 4 ही लिखना है। 4 लिखने के बाद में 4 ये आगे काम आएगा। तो 11 का वर्ग अपने को पता है 121। 121 और 4 क्या हो गए, 125। अब अपन जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है उनका वर्ग अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है। जैसे मैं इन 3 संख्या को बताता हूँ। 5 का वर्ग अपने को पता है 25 होता है। तो 15 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 का वर्ग निकालोगे 25, और इकाई दाई का अंक है उसको उसके अगले अंक से गुणा कर देना है। एक का अगला अंक 2 है तो 2 हो जाएगा। अब 25 का निकालते हैं तो 5 का एक वर्ग तो हो जाएगा 25, फिर 2 है तो 2 का अगला अंक हो जाएगा 3। 3 को 2 से गुणा करोगे तो 625 आ जाएगा। अब देखो 75, इसका निकालते हैं तो इकाई का अंक हो जाता है 5 का वर्ग 25, और 7 को इसके अगले अंक से गुणा करना है। 7 को 8 से गुणा करते हैं तो आते हैं 56। इसी प्रकार से 105, तो एक इकाई का अंक लेना है, 25 हो गया 5 का वर्ग। तो फिर 10 को इसके अगले अंक से गुणा करना है 11, तो 110। इसी प्रकार से इनके वर्गमूल वर्ग ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं वर्गमूल। वर्गमूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सारणी है जो आपको दे रखी है। इस सारणी का मतलब अपने को वर्गमूल फास्ट से फास्ट ज्ञात करना होता है। संख्या में इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो इधर अपन देखते हैं कि वर्ग में इकाई का अंक होगा तो जिन अंकों का योग 10 होगा उन दोनों अंकों के वर्ग में हमेशा ही एक समान संख्या आएगी। जैसे 9 और 1 का वर्ग निकालते हैं तो उनमें इकाई का अंक 1 आएगा। 8 और 2 का वर्ग निकालते हैं तो उसमें इकाई का अंक 4 आएगा। इसी प्रकार से 7 और 3, 6 और 4 और 5 में हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसी के आधार पर अपन वर्गमूल के प्रश्न हल करेंगे। अब अपन इन दो प्रश्नों के वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए अपन इकाई की ओर से दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो 2 का जोड़ा बनाने पर ये संख्या आ जाती है, इधर आएगी 89, इधर आएगी 68। तो अपने को जो इकाई की ओर से पहला जोड़ा है उससे इकाई का अंक निकलेगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए अपने को देखना है कि 9, तो 9 वर्ग संख्या में 9 किस किस में आता है। तो वर्ग संख्या में
9 आता है जो अपने 7 और 3 में आता है। देखो इधर 7 इधर 3, तो इधर हो गया 7 इधर हो गया 3। अब ये तो हो गया इकाई का अंक। अब दाई का अंक निकालने के लिए इस जोड़े को काम में लेते हैं, इस जोड़े को काम में लेते हैं, परंतु 68 किन किन के बीच में आएगा? तो 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, इन दोनों के बीच में है ये संख्या। तो अपने को छोटी वाली संख्या हमेशा काम में लेनी है। तो छोटी वाली संख्या काम में लेंगे तो या तो इसका वर्गमूल होगा 83 या होगा 87, परंतु इन दोनों में से अपने को तुलना करनी है। तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करना है जो आता है 72। 72 से यह संख्या छोटी है, इसलिए इसका उत्तर भी छोटी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या नहीं होगी। इसी तरह से अपन इस प्रश्न को देखते हैं। तो दो दो के क्या बनाने, जोड़े बनाने। तो एक एक देखो किस किस के बीच में किस किस के लिए आता है? 9 और 1 के लिए। तो या तो आएगा इकाई का अंक 9 या आएगा इकाई का अंक 1। अब इसी प्रकार से 98 देखो किन किन के बीच में है। तो 98 या तो 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, इन दोनों के बीच में है। तो छोटी वाली संख्या लेनी है, तो छोटी वाली संख्या तो 9 है। तो अपने को अब इनकी तुलना करनी है। तो 9 को 10 से गुणा करोगे तो 90 आता है, जो ये संख्या है जो बड़ी है इस संख्या से, तो इसलिए इसका उत्तर बड़ी वाली संख्या होगी, छोटी वाली संख्या नहीं होगी। अब अपन इससे बड़ी संख्या लेते हैं, परंतु बड़ी संख्या लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं वीडियो के अंत में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप प्रश्न को और भी आसानी से कर पाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अपने को इधर देखना है, 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बन गया, इधर ये बाकी 3 अंक बच गए। इसी संख्या में अपने को क्या करना है, 4 किन किन, उसी सारणी से अपने को देखना है कि 4 किस किस के लिए आता है, या तो 2 के लिए आता है या 8 के लिए आता है। फिर इकाई का अंक तो या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 104 देखते हैं, तो 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग क्या होता है 121। तो छोटी वाली संख्या लेनी है, तो या तो 108 होगा या इसका उत्तर होगा 102। तो अपने को वापस तुलना करनी है, वापस तुलना करनी है। तो देखो 10 को 11 से गुणा करना है, तो ये होगा 110। जो 110 है ये क्या है, उस 104 है जो 110 से छोटा रह गया, इसलिए ये छोटी वाली संख्या ही इसका उत्तर होगी, बड़ी वाली संख्या नहीं होगी। तो इसमें अपन देखते हैं अगली संख्या है, इधर से देखो 2 का जोड़ा बना लिया। तो 9 किस किस के लिए आता है, या तो आएगा 3 के लिए या आएगा 7 के लिए। तो 3 और 7 का उत्तर निकालना है, परंतु 127 किस किस के लिए आता है, या तो देखो 12 का वर्ग होता है 144 और 11 का वर्ग होता है 121। तो अपने को देखना है या तो 11 या 12 आएगी, तो अपन छोटी वाली संख्या लेते हैं, या तो आएगी उत्तर इसका 113 या आएगा 170। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो आते हैं 132। तो 132 से यह संख्या छोटी है, इसलिए ये छोटी वाली संख्या ही इसका आंसर होगी, बड़ी वाली संख्या नहीं होगी। अब मैं आपको जो अंतिम बात बता रहा हूं, ये बात ध्यान से सुने। जब अपन कोई भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, जैसे बहुत सी परीक्षा में पूछा जाता है कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं जिन संख्याओं में वर्गमूल ज्ञात करने होते हैं उन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होते हैं। तो वो संख्या क्या होती है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग होने के लिए इनके अलावा इकाई का अंक होना पड़ेगा। अगर ये इकाई के अंक में दे रखे हैं तो आप उनको ऑप्शन को कट कर देंगे, आपके लिए सवाल हल करने का समय कम लगेगा।